जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। 2022 में किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रतिवर्ष दादा साहब फाल्के के नाम पर दिया जाता है, जिन्हें भारतीय सिनेमा के पिता के जनक के रूप में जाना जाता है। वे एक भारतीय फिल्म निर्माता थे जिन्होंने भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जो वर्ष 1913 में रिलीज हुई थी, उसका निर्देशन किया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार हर वर्ष भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा स्थापित एक संगठन द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रस्तुत किया जाता है। दादा साहब फाल्के सबसे पहली बार किसको दिया गया, हम चर्चा करेंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार सन 1969 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में श्रीमती देविका रानी को प्रदान किया गया था। अभी तक वर्ष 2021 तक कुल 51 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2021 तक कुल 51 लोगों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले पुरस्कार दिया गया था श्रीमती देविका रानी को। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसकी शुरुआत भी पूछी जाती है, तो इसकी शुरुआत पहली बार दिया गया था 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी और सबसे पहला पुरस्कार श्रीमती देविका रानी को दिया गया था। ठीक है, और 2021 में कुल 51 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल, एक पदक, एक साल और 10 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल दिया जाता है और एक साल दी जाती है और उसमें 10 लाख रुपए का नगद अमाउंट दिया जाता है। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। ठीक है, क्या क्या दिया जाता है, एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, एक साल और 10 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022। ठीक है, मंत्री महोदय ने ये भी घोषणा की है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन 30 सितंबर 2022 को और या आज ही 30 सितंबर है मित्रों, और आज के दिन 30 सितंबर 2022 को होगा। इस समारोह की अध्यक्षता भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू करेंगी। सुश्री आशा पारेख एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और एक कुशल भारतीय शास्त्रीय नृत्यगान है। इनको 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आशा पारेख इनका नाम है। आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। इनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे और आप लोग अभी जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं आशा पारेख का ये फोटो है मित्रों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, आशा पारेख को 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये जो इनको पुरस्कार दिया जाएगा मित्रों भाई 2020 का पुरस्कार होगा। 2019 में बात करें तो 2019 में रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2020 को पुरस्कार इनको दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की गई है। बीते जमाने की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए दिया जाएगा। अगला ऑप्शन है, 2022 में दिए जाने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार का कौन सा संस्करण है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस तरह का दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है और इसके संस्करण की बात की गई है तो राइट आंसर है 52वें नंबर का इसका संस्करण है। ठीक है, 52 नंबर का है। आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है, 2022 में दिया जाने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष के लिए प्रदान किया जा रहा है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में दिया जाता है आशा पारेख को, और किस वर्ष के लिए इनको दिया जा रहा है, ये 2020 का इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अगला ऑप्शन है, भारत में फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्चम सम्मान कौन सा है। तो भारत में फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्च जो सम्मान होता है उसको दादा साहब फाल्के कहा जाता है। आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो इस तरह का आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। यह पुरस्कार फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास की उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अगला ऑप्शन है, भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय सिनेमा के पितामह की अगर बात करें तो पितामह इनको कहा जाता है दादा साहब फाल्के। आप इनको यहाँ पर देख पा रहे हैं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये आपके दादा साहब फाल्के का फोटो है और ये पुरस्कार, इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। दादा साहब फाल्के की जन्म की बात करें तो 1870 में इनका जन्म नासिक में हुआ था। इस समय आपका नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला ऑप्शन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत की गई थी भाई मित्रों, कब की गई थी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1969 में, ठीक है। 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1969 में दादा साहब फाल्के की 100वीं जयंती के अवसर पर की गई थी, ठीक है। कौन सी जयंती, इसकी 100वीं नंबर की जयंती मनाई गई थी और उसी के अवसर पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। कौन सा मंत्रालय दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करता है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। मंत्रालय की अगर बात करें तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, वर्ष 1969 में पहली बार इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जब 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी तो सबसे पहले इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देविका रानी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था, ठीक है। 1969 में सम्मानित होने वाली प्रथम अभिनेत्री थी देविका रानी, आपने याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप सभी लोग इसको स्टार बना लीजिएगा। अगला ऑप्शन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में क्या दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एक स्वर्ण कमल दिया जाता है जो गोल्डन लोटस होता है, ठीक है, गोल्डन लोटस 1 साल दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद धनराशि दी जाती है, आपने याद रखना है, ठीक है। 10 लाख रुपए की नगद धनराशि, 1 साल, 1 स्वर्ण कमल दिया जाता है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10, मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मरणोपरांत यानी मरने के बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज कपूर को। पृथ्वीराज कपूर को मरने के बाद सबसे पहले, जो मरने की अगर बात करें, मरने के बाद सबसे पहले किसको दिया गया था, तो मरने के बाद सबसे पहले पृथ्वीराज कपूर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला ऑप्शन है, भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी। साइलेंट फिल्म की अगर बात करें तो भारत की पहली साइलेंट फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र मित्रों भारत की सबसे पहली मूक फिल्म थी, यानी साइलेंट फिल्म इसको कहा जाता है। इसमें आवाज़ नहीं थी और इसी फिल्म को मित्रों निर्देशन किया था दादा साहब फाल्के ने, आपने याद रखना है। 1913 में इस फिल्म को लॉन्च किया गया था, इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी भारतीय मूक फिल्म थी। इसके निर्माता निर्देशक दादा साहब फाल्के थे और ये भारतीय सिनेमा की प्रथम पूर्ण लंबाई की नाटक रूप की फिल्म थी, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र को किसने बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, इसको किसके द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा साहब फाल्के के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है, दादा साहब फाल्के के द्वारा। और कब बनी थी, ये 1913 में बनकर तैयार हो गई थी, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है। अगर बोलती फिल्म की बात करें तो आलम आरा मित्रों, आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म है, आपने याद है। साइलेंट फिल्म यानी मूक फिल्म की बात करें, मूक हमारी हो जाएगी राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। और बोलती फिल्म की अगर हम बात करें तो बोलती फिल्म कौन सी है, बोलती है हमारी आलम आरा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, आलम आरा इसको विश्व की रोशनी भी कहते हैं, 1931 में बनी हिंदी भाषा और भारत की पहली बोलती फिल्म थी, आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आशा पारेख से जुड़े इंपॉर्टेंट जीको को हम कवर करेंगे।
52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार की विजेता आशा पारेख कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ये बात शेयर कर दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी, बॉलीवुड अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक। राइट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आशा पारेख का ये फोटो है। अगला ऑप्शन है आशा पारेख का जन्म कब हुआ था? आशा पारेख की अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1942 को आशा पारेख का जन्म हुआ था। आपने याद रखना है 2 अक्टूबर 1942। आशा पारेख को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आशा पारेख को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मश्री पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है और वह किस वर्ष दिया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1992 में आशा पारेख को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है आशा पारेख कब से कब तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की प्रमुख रही हैं? आशा पारेख कब से कब तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की प्रमुख रही हैं, यानी CBFC रही हैं? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की प्रमुख रही हैं, कब से कब तक रही हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1998 से 2001 तक। 1998 से लगाकर 2001 तक आशा पारेख केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की प्रमुख रही हैं। आपने याद रखना है। अब यहाँ पर जान लेते हैं मित्रों दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रमुख व्यक्ति। कितने लोगों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देविका रानी कौशिक को दिया गया था। देविका रानी को 1969 में जब हमारा बनकर तैयार हुआ था। इस पॉइंट को आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था 1969 में। लता मंगेशकर को 1969 में। अगर बात करें लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 2001 में, ठीक है। लता मंगेशकर को भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया था। दिलीप कुमार की अगर बात करें तो 1994 में दिलीप कुमार को, आशा भोसले को 2000 में, देव आनंद को 2002 में, गुलजार को 2013 में, के विश्वनाथ को 2016 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अमिताभ बच्चन को 2018 में सम्मानित किया गया था। यही अगर बात करें सत्यजीत रे की तो 1994 में इनको सम्मानित किया गया था। भूपेन हजारिका 1992 में, राजकुमार को 1995 में, यश चोपड़ा को 2001 में और प्राण जो है इनको 2012 में सम्मानित किया गया था। शशि कपूर की बात करें 2014 में इनको सम्मानित किया गया। विनोद खन्ना 2017 में और रजनीकांत की अगर बात करें तो रजनीकांत को 2019 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और 2020 का जो पुरस्कार है मित्रों कब दिया जा रहा है? 2020 का पुरस्कार 2022 में दिया जा रहा है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अब तक कुल कितने लोगों को दिया जा चुका है? तो अब तक कितने 51 लोगों को दिया गया था, लेकिन इसके बाद अब 52 लोग हो जाएंगे। आशा पारेख के बाद कितने? कुल 52 लोगों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये थे मित्रों हमारे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।